हेलो स्टूडेंट, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर.के. रमन एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। तो चलिए, जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास को एंड किया था, यहीं से हम लोग आगे चलते हैं 3 फेज मोटर में। तो देखिए, टॉर्क देखते हैं। हम लोग ले रहे हैं कि जो x2 है स्टूडेंट, ये हमारे पास है रोटर का प्रतिघात। ये हमने लिया यहां पर रोटर का प्रतिघात, क्या x2। R2 हमने लिया है ये रोटर का प्रतिरोध, रोटर का प्रतिरोध ये हो गया। देखिए, रोटर का प्रतिरोध हमारे लिए जो ओमेगा है या ओमेगा एस, ये है देखिए कोणीय या फिर कोणीय गति या कोणीय आवृत्ति। तो हम लोग देखिए कोणीय गति लिखेंगे तो जैसे ns होता है, ns का मतलब है गति, ये होती है रेडियन पर सेकंड में और ये होती है आरपीएम में। तो ओमेगा एस बराबर, ये सूत्र भी बड़ा खास है, हम लिख सकते हैं 2 पाई ns बटे में 60, यानी कि आरपीएम से हम बड़ी आसानी से रेडियन पर सेकंड में विद्यार्थियों बदल सकते हैं। हमारे लिए ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओमेगा एस बराबर 2 पाई ns अपॉन 60। अब देखिए एस हमारे लिए है, ये ओमेगा है सिंक्रोनस स्पीड है, जो ns है सिंक्रोनस गति है। एस हमारे लिए है स्लिप, एस हमारे लिए है विद्यार्थियों स्लिप। तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क का सूत्र बनता है, टॉर्क का सूत्र बनेगा T बराबर, हम बात करेंगे 3 फेज मोटर के लिए तो 3 बटे में ओमेगा एस इंटू, यहां पर एक मैं लिखना भूल गया, V1 है हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V1 है विद्यार्थी यहां पर सप्लाई वोल्टेज। तो T बराबर 3 अपॉन ओमेगा एस, V1 का स्क्वायर बटे में R2 बटे S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2 बटे S। सूत्र किसका है ये? टॉर्क। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन मीटर। तो विद्यार्थियों, टॉर्क का जो फॉर्मूला हमें मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क का जो सूत्र हमें मिलता है, ये सूत्र आता है देखिए आपको ये, राइट। अब आपको यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है, यहां पर आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना है कि हमेशा के लिए स्टार्टिंग में या शुरुआत में, स्टार्टिंग कहें या जब मोटर नहीं चल रहा है, जब मोटर नहीं चल रहा है, उस दौरान जो स्लिप होती है वो 1 होती है। एक ये बड़ा ही खास पॉइंट है। जब मोटर स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं चल रहा है, उस दौरान S बराबर 1 होता है। जब मोटर सामान्य गति से चल रहा हो, तो उस दौरान जो S का मान मिलेगा वो मिलता है 0.02, 0.03,
0.04, 0.05 कुछ इस तरह से, यानी कम मान। इन्हें कई बार विद्यार्थी हम तो सॉरी यहाँ पर 0.1 भी, यानी कि 1% के लगभग, 2%, 3%, 4%, 5%, यानी कम मान। ये कम मिलता है हम लोगों को जब ये नॉर्मली चल रहा है। और शुरुआत में क्या मिलेगा? एस। तो मोटर में ये इक्वेशन अगर हम टॉर्क के लिए देखते हैं तो पेपर में यहां से बहुत अच्छा सवाल बनता है। टॉर्क समानुपाती होता है V1 यानी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। तो हम कहते हैं कि इंडक्शन मोटर में टॉर्क, इंडक्शन मोटर में टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्या मिलेगा हमें? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। ये भी बहुत ही खास सूत्र होता है। ओके बच्चों, फिर देखिएगा, ये हमारा टॉर्क है। एक सूत्र आता है अधिकतम टॉर्क के लिए, एक सूत्र बनेगा अधिकतम। तो ये आपको बाकी नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ टिक लगाने को आएगा अगर आएगा तो। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें क्या लिखना है? हमें ध्यान देना है अधिकतम टॉर्क के लिए सूत्र क्या है। अधिकतम टॉर्क बोले तो T मैक्सिमम, अधिकतम टॉर्क यानी कि T मैक्सिमम। तो T मैक्सिमम का जो सूत्र आता है वो बनता है 3/ω/S V1 स्क्वायर अपॉन 2x2। सूत्र आता है हमारा अधिकतम टॉर्क का। देखिए ये सूत्र, और बेटा टॉर्क से ज्यादा अधिकतम टॉर्क का सूत्र खास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास। तो यहां हम लिखते हैं, ये अपने दिमाग में जरा सेट कीजिएगा कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क भी वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है तथा रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से दो चीज निकल के आती हैं मेरे बच्चों, T मैक्सिमम बराबर या T मैक्सिमम समानुपाती V1 स्क्वायर, और एक निकल के आता है कि T मैक्सिमम व्युत्क्रमानुपाती रिएक्टेंस। अब देखिए विद्यार्थियों, कमाल की चीज आगे है। ये भी बहुत खास है, ये भी बहुत खास है। अब ध्यान से देखना है, क्या इस अधिकतम टॉर्क वाले सूत्र में, फॉर्मूला में
आपको प्रतिरोध देखने को मिला है? आप कहेंगे गुरुजी नहीं मिला। तो इस बिंदु को भी आपको याद रखना होगा कि अधिकतम टॉर्क, अधिकतम टॉर्क, ये वाला अधिकतम टॉर्क रोटर, ये पेपर में फंसते हैं चीजें ना, रोटर प्रतिरोध, रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अधिकतम जो टॉर्क है वो रोटर के बदलने से नहीं बदलेगा, क्योंकि इस सूत्र में तो नहीं है। तो रोटर देखिए, अधिकतम टॉर्क रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए हम एक लाइन को और जोड़ेंगे विद्यार्थियों, रोटर प्रतिरोध बदलने पर अधिकतम टॉर्क, रोटर प्रतिरोध बदलने पर अधिकतम टॉर्क नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। रोटर प्रतिरोध बदलने पर अधिकतम टॉर्क नहीं बदलता है। ये सारी चीजें विद्यार्थियों आप लोगों की किताब में भी नहीं दी जाती कुछ, लेकिन यूपीपीसीएल में एग्जाम में आया है, इसलिए ढंग से एक एक चीज को मैं लिखवा रहा हूं। और आप लोग मेरे साथ में अगर लिखते हुए चले गए तो आपको बाद में ना हल्का फुल्का रिवाइज करने पर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने थ्योरी का इतना सा पॉइंट नहीं छुड़वाया, एक एक चीज मैं लिखवा रहा हूं। लास्ट में भी जो जो पॉइंट नहीं कवर हुए हैं एक बार फिर से मैं खुद चेक करूंगा कि क्या क्या पॉइंट छूटा है, फिर वो कराऊंगा। अगर कोई बिंदु फिर भी रह जाएगा तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये भी करा दीजिए, तो वो भी कराने में पीछे नहीं हटूंगा। फिर देखिए हम लोग कहेंगे अधिकतम टॉर्क पर स्लिप, अधिकतम टॉर्क पर स्लिप। तो हमने क्या कहा है कि अधिकतम टॉर्क पर जो स्लिप है वो हमने ले ली एसटी मैक्स, इस नाम से हमने प्रदर्शित कर दिया। तो अधिकतम टॉर्क पर जो स्लिप का मान आएगा, अधिकतम टॉर्क पर जो स्लिप का मान आएगा इसे हम लिखते हैं एस टी मैक्स बराबर R2 बटे में X2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अधिकतम जो टॉर्क है इसका सूत्र यह है, बताइए प्रतिरोध है क्या? तो अधिकतम टॉर्क प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बेटा यहां आ जाइए, अधिकतम टॉर्क जिस स्लिप पर प्राप्त होगा वो स्लिप निर्भर कर रहा है प्रतिरोध के और प्रतिघात दोनों के। कैसे? तो एस टी मैक्स हमें मिलता है, एस टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू R2, इसके R2 के प्रोपोर्शनल, और एस टी मैक्स ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोले तो 1/X2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये देखिए टॉर्क में अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बेटा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अब आइए मेरे साथ में, ये आपका टॉर्क में ही नहीं, ये तो आपका सब मशीन के लिए जरूरी है। ये एक तरह फिजिक्स का है, इंपॉर्टेंट है आईटीआई के लिए। ये दूसरा सूत्र है, ये आपसे पूछा जा सकता है कई बार ना, V1 की जगह E1 हो जाता है, मतलब वोल्टेज से ही है, ये इसका सूत्र टॉर्क का। फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है, और नॉर्मल दौड़ने में स्लिप का जो मान है ना वो बहुत कम होता है, एक ये इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक ये सूत्र खास है, फिर ये बिंदु बहुत खास है। ये 2 पॉइंट जो बताए ना ये, फिर इसके बाद जो तीनों ये सारे जो बिंदु लिखे हैं ना बेटा, प्लीज इनको स्किप मत करिए, एक से बढ़ के एक बिंदु देखने को मिलेगा आपको। राइट, तो अब यहां से आगे चलते हैं और हम ड्रॉ करते हैं कि टॉर्क स्लिप जो विशेषता होती है वो क्या होती है, और इससे हम क्या क्या बिंदु समझते हैं। राइट ना, टॉर्क स्लिप से हम क्या क्या बिंदु को समझते हैं ये देखते हैं। चलिए जी, तो यहां से आगे चलेंगे, यहां से कुछ आगे चलेंगे और हम देखते हैं कि टॉर्क, और हम देखेंगे कि टॉर्क का और स्लिप का आपस में क्या संबंध होता है। टॉर्क का और स्लिप का आपस में क्या संबंध होता है। चलिए आते हैं टॉर्क और स्लिप में, हम जानते हैं कि क्या संबंध होता है। चलिए विद्यार्थियों, तो आते हैं हम टॉर्क स्लिप विशेषता, टॉर्क स्लिप विशेषता पर हम आ जाते हैं। टॉर्क स्लिप विशेषता पर, तो टॉर्क स्लिप विशेषता आपको ये ध्यान देना है, हम 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग में, तो जब मोटर विद्यार्थियों स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, और दूसरी हम पढ़ेंगे नॉर्मल चलने की स्थिति में, यानी कि सामान्य चलने की स्थिति में, सामान्य चलने की स्थिति में। तो देखिए बेटा, जो स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में याद रखिएगा टॉर्क 1 स्लिप होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जो संबंध आएगा स्टार्टिंग में वो बनेगा, देखिए आपका 1 स्लिप, और सामान्य चलने की स्थिति में जो संबंध बनेगा वो बनेगा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको यहां पर एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर पूछता है, कैसे, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है, टॉर्क होता है। तो देखिए, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है। देखिए, स्लिप के समानुपाती, एक ये दिया है, दूसरा स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती, फिर स्लिप पर निर्भर नहीं करता है, फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये बात कर रहा है आपसे सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट। अगर ये कहता स्टार्टिंग में तो बात ठीक थी, अगर ये नॉर्मल कह रहा है कि किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है,
इसका मतलब कि ये हमेशा सामान्य चलने की स्थिति की ही बात कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि स्लिप के समानुपाती, हम क्या कहेंगे कि स्लिप के समानुपाती होता है। ये हो गया देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है देखिए, स्लिप के समानुपाती होता है। ओके जी, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव यहां से संभव है। अब देखते हैं, हम स्टार्टिंग में हमने ये देखा और सामान्य चलने की स्थिति में हमने ये देखा है। तो अब हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने करना क्या है, ये देखिए हमने इसे दो अलग अलग हिस्सों में देखे तोड़ लिया। यहां पर है टॉर्क, यहां पर है एस, यहां पर क्या एस बराबर 0, यहां शुरुआत है बेटा एस बराबर 1 और यहां पर ये हमने ले लिया ब्रेकिंग यानी एस बराबर 2। तो जो स्लिप है, स्लिप इस तरफ को बढ़ने से, इस तरफ के बढ़ने से देखिए बढ़ रही है, इस तरफ को स्लिप का मान बढ़ रहा है। तो यहां मुझे एक बात बताइएगा, यदि हम देखिए एक पॉइंट लिखेंगे, एक बिंदु लिखेंगे विद्यार्थियों, कभी भी, मैंने पहले भी लिखाया था, कभी भी इंडक्शन मोटर, कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता, क्योंकि सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान शून्य होता है। हमने क्या लिया विद्यार्थियों कि अगर हम ये कहें कि S बराबर 0, तो वहां जो रफ्तार होगी वो पाई जाती है सिंक्रोनस रफ्तार। तो S बराबर 0 का मतलब होता है सिंक्रोनस गति से। तो अगर S बराबर 0 है तो यहां टॉर्क क्या है, सामान्य चलने की स्थिति की बात ही हमेशा कंसीडर करके चीज चली जाती है। तो यहां क्या मिला, टॉर्क कितना मिल गया, 0। तो सिंक्रोनस गति पर मोटर में जो टॉर्क है वो 0 मिलता है, वो 0 हो जाता है। इसीलिए ये कारण है कि कभी भी ये इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पे नहीं चलेगा, राइट। तो हमने देखिए यहां से देखना है कि S बराबर 0 का मतलब तो सिंक्रोनस गति से है, S बराबर 1 का मतलब हम अभी लिख चुके शुरुआत से है, तो शुरुआत में मोटर चलेगा नहीं रे बाबा। तो भाई n बराबर 0 से इस तरफ को गति देखे बढ़ रही है। तो यहां से जैसे जैसे स्लिप का मान गिरता है वैसे वैसे देखिए गति बढ़ता है। क्यों? अगर आपको एक सूत्र याद है, सूत्र है S बराबर NS माइनस N बटे NS, ये सूत्र होता है कि नहीं बताइए। तो हम यहां से देखेंगे N बराबर सूत्र होता है 1 माइनस S इंटू NS, सूत्र होता है ये। तो जैसे जैसे आप स्लिप का मान कम करते हैं तो स्लिप के मान कम करने से जो गति है वो बढ़ जाती है, और यदि स्लिप का मान हम यहां 0 रख दें तो n बराबर क्या मिला, सिंक्रोनस गति मिल जाती है। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे कि स्लिप का मान घटाने पर
गति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ओके जी, स्लिप का मान घटाने पर गति बढ़ जाती है। तो यहां हमने एक बिंदु लिया, ये इस बिंदु पर हमने लिखा है एसटी मैक्स, यानी कि यहां पर जो स्लिप है वो है अधिकतम टॉर्क पर स्लिप। अधिकतम टॉर्क पर स्लिप विद्यार्थियों, इसका सूत्र हमने क्या लिखा, R2/X2। बताइए लिखा कि नहीं। तो यानी कि ये बिंदु है जहां पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त होगा। तो हमने ये ले लिया कि देखिए ये लाइन हमारे लिए अधिकतम टॉर्क है, ये लाइन हमारे लिए अधिकतम टॉर्क वाली लाइन है भाई। ओके, तो अगर आपको याद हो कि ST max बराबर R2/X2, तो देखिए अगर हम गति निकालना चाहते हैं कहां, मैक्सिमम टॉर्क पर, तो गति का फॉर्मूला हो जाएगा NT max बराबर 1 माइनस ST max इंटू NS। ये आ जाता है गति के लिए सूत्र। किसके लिए, गति। किस पर गति, अधिकतम टॉर्क पर गति। तो हम कहां से चलेंगे, यहां से। स्लिप का मान इस तरफ चलने से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो भाई जैसे जैसे ये कौन सा है, सामान्य, यहां पर है सामान्य चलने वाली स्थिति, इस तरफ चलने वाली स्थिति, और इस तरफ है स्टार्टिंग स्थिति, स्टार्टिंग स्थिति। तो अगर हम यहां से स्लिप को बढ़ाएंगे तो यहां तक टॉर्क बढ़ेगा। बढ़ा दिया जी। तो यहां क्या है, T समानुपाती स्लिप के। लेकिन बेटा जब ये अधिकतम टॉर्क यहां मिल गया, अधिकतम टॉर्क से ज्यादा थोड़ा ही कुछ होता है। तो अब अगर आप टॉर्क देखेंगे तो अगर स्लिप बढ़ेगा, यानी कि अब इसमें आ गया, तो स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क घटेगा। जाएगा जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो यहां आके शून्य हो जाएगा, यहां जाके शून्य। तो ये कहलाती है टॉर्क स्लिप विशेषता। ये जो ये है ये कहलाएगा यहां पर क्या भला, टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम में क्या सीख के आते हैं कि यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए हमने तीन चीजें देखी है बेटा कि 0 से लेकर S बराबर 0 से लेकर S मैक्सिमम टॉर्क तक एक आपके लिए अलग सेक्शन है, क्या, सामान्य चलने वाली स्थिति। मैक्सिमम टॉर्क से लेकर कहां, स्टार्टिंग तक, यानी कि S बराबर 1 तक। ये कौन सी स्थिति है, स्टार्टिंग स्थिति, जिसे हम स्टार्टिंग स्थिति। और S बराबर 1 से ज्यादा पर ये स्थिति है ब्रेकिंग, ये स्थिति है ब्रेकिंग स्थिति। क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्थिति। तो ये है देखिए ब्रेकिंग। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि स्लिप का मान 0 के आसपास है, तो क्या है, स्लिप का जो मान है वो S से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो कौन सी स्थिति है, आप कहेंगे कि यह है ब्रेकिंग। याद रहेगा, 1 से ज्यादा स्लिप का मान अगर होगा तो ये कहलाएगा ब्रेकिंग स्थिति। S बराबर 1 से लेकर ये कौन सा है, स्टार्टिंग स्थिति। ये बेटा तीनों बहुत खास होते हैं, 1, 2 और ये देखिए तीसरा बिंदु, ये बहुत ही खास है। 3 बिंदु ये लिखा है आपको, 4th बिंदु बार बार मैं कह रहा हूं वो ये जरूरी है,
एस टी मैक्स और ये जरूरी है। देखिए एंटी मैक्स बराबर ये एक बिंदु ये खास है, ये खास है, ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको ये बता दूं कि एस टी मैक्स बराबर R2 बाई X2 लिखा हमने। देखिए अब एक बिंदु को याद रखिए, यदि रोटर का प्रतिरोध बढ़ा दें, यदि रोटर का प्रतिरोध बढ़ा दें तो अधिकतम टॉर्क तो स्थिर रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे मैक्सिमम टॉर्क पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विद्यार्थियों यहां पर जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है यहां से लेकर ये कहलाता है शुरुआती टॉर्क, यानी कि टी स्टार्ट, इसे कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों जरूरी है कि हम लोग यहां रोटर का प्रतिरोध को बढ़ा दें। अब देखिएगा एक बिंदु और लिखेंगे कि यदि रोटर प्रतिरोध तथा रोटर प्रतिघात आपस में बराबर हो जाए तो स्टार्टिंग में ही अधिकतम टॉर्क मिल जाएगा। यदि रोटर प्रतिरोध तथा रोटर प्रतिघात आपस में बराबर हो जाए तो स्टार्टिंग में ही अधिकतम टॉर्क मिल जाता है, राइट। यदि विद्यार्थियों ये R2 बराबर X2 हो जाए, हमारा कहने का तात्पर्य है यदि R2 बराबर X2 हो जाए ना, तो यानी कि ST मैक्स कितना हो जाएगा? 1। तो ये अधिकतम टॉर्क कहां आ जाएगा? हमारा स्टार्टिंग में। प्रतिरोध बढ़ाने की जो सुविधा है ये आसान हो जाती है स्लिप रिंग में, लेकिन ये बहुत मुश्किल व्यवस्था है स्क्वायरल केज में, राइट ना। अभी आगे बढ़ेंगे तो पहले इसी चीज को आप देखेंगे। टॉर्क स्लिप विशेषताएं मैंने बनाई है ये, और एक एक चीज को मैंने बोर्ड पे लिखा है कि स्टार्टिंग में टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी व्युत्क्रमानुपाती स्लिप के सामान्य चलने की स्थिति में ये कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता, क्योंकि सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान 0 होता है। इसलिए देखिए स्लिप का मान 0 होने के कारण टॉर्क 0 होता है। यहां हमने लिखा है ये सूत्र, ये स्लिप का सूत्र है, ये हमारे लिए बहुत ही खास सूत्र होगा, राइट ना। टॉर्क स्लिप एक एक बिंदु यहां पर ऐसा है कि आप छोड़ने की सोच ही नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कोगिंग। नेक्स्ट होता है कोगिंग।
अब देखिए कोगिंग में हमारा काम चला जाएगा, देखिए कुछ लाइनें लिखने से। जब रोटर के जो स्लॉट्स कटे होते हैं वो स्टेटर के स्लॉट्स के, रोटर के जो स्लॉट्स है वो स्टेटर के स्लॉट्स के बराबर हो या फिर उनके मल्टीपल इंटीग्रल में हो। आप इतना ही याद रखिए, जब हम बात करेंगे कि जब हम लिखेंगे जब रोटर के स्लॉट, जब रोटर के स्लॉट स्टेटर स्लॉट के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो रोटर तथा स्टेटर के बीच में, तो रोटर तथा स्टेटर के बीच में एक ऐसा बल लगता है, ऐसा बल लगता है जो रोटर को घूमने नहीं देता, जो रोटर को घूमने नहीं देता। यानी इसका मतलब या ऐसा लिखेंगे, यानी कि मोटर स्टार्ट नहीं होता, इसे ही कोगिंग कहते हैं, कोगिंग को कम करने के लिए या तो रोटर को तिरछा रखते हैं या स्टेटर को, ये होती है देखिए कोगिंग। इंपॉर्टेंट है जी। तो यहां से आगे आपको फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूं करवलिंग क्या होता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी।